अनीता नाम की एक छात्रा जो दलित थीं, बहुत मेहनत मशक्क़त करके वो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन एक गलत नीति की वजह से जो उनको सुसाइड करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट आती है, वहाँ से न्याय नहीं मिलता है। सोचिए कि एक लड़का जो कालाहांडी में पैदा हो, एक लड़की जो कोयम्बटूर में पैदा हो और एक लड़का जो बम्बे में पढ़ता हो, सबको एक पैटर्न पे एग्ज़ाम देना होगा। आप सरकारी स्कूल के बोराचट्टी में पढ़िए या ट्रिपल एस और पटेल हॉस्पिटल या संस्कृति, माफ कीजिए, पटेल सरदार पटेल स्कूल या संस्कृति स्कूल में पढ़े, तो भी आपको एक पैटर्न पे एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मेरे साथ इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए प्रोफेसर रतन लाल है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, हिस्टोरियन है, समाज वैज्ञानिक है और लगातार सारे मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं। सर, क्या लगता है, अनीता के साथ अन्याय हुआ था? देखिए, ऐसा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, उस पर बगैर संसद में कोई चर्चा किए हुए सरकार उसको अबाध तरीके से उसको लागू कर रही है। और जो एजुकेशन पॉलिसी अभी है, जिस तरीके से सरकार काम कर रही है और संस्थाएं काम कर रही, इस तरह से ये एक तरह से औपनिवेशिक सत्ता की वापसी है। और औपनिवेशिक सत्ता की ही वापसी नहीं है, ये इसके साथ मनुवाद का ब्लेंड हो गया है। मतलब आईसीएस अब जनेऊ पहन के आ रहा है कि जिस तरीके से पहले इंग्लैंड में आईसीएस का एग्ज़ाम होता था और अंग्रेज़ साहब लोग वहाँ से आते थे आईसीएस अधिकारी, और यहाँ क्लर्क और चपरासी बनाने के लिए ज़िला स्कूल खोले गए थे। तो सरकार वही व्यवस्था कर रही कि जो अपर कास्ट अपर क्लास के जिनके बच्चे हैं वो नीट के थ्रू और सीसेट के थ्रू जो है वो तो कोटा में और बोकारो में कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ सकते हैं और पास करेंगे। और जो क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ने वाले जो आदिवासी, दलित, पिछड़ा, बहुजन समाज है, उसको किस तरीके से ज्ञान के विमर्श से और व्यावसायिक शिक्षा से किस तरह से वापस किया जाए, पूरी साजिश है। ये हमें समझना पड़ेगा। पूरी शिक्षा व्यवस्था में जो पूरा आमूलचूल परिवर्तन आ रहा है उसको थोड़ा सा आप ऐतिहासिक दृष्टिकोण से समझिए। जब तक हमारे पैसे से, मतलब जनता के पैसे से मुफ्त में पढ़ के अपर कास्ट के लोगों ने पढ़ाई की, मेरिट हासिल की, तब तक सरकारी स्कूल अच्छे चलते रहें, हर जगह चलते रहें। 80 के दशक तक या 90 के शुरुआती दिनों तक आप उठाकर देख लीजिए, हमारे पैसा पे आईआईटी चला, मेडिकल चला, स्कूल चला, ज़िला स्कूल चले, तमाम स्कूल चले, क्योंकि उसमें सब ऊंची जाति के ऊंचे लोगों के बच्चे पढ़ते थे। तो उन लोगों ने शिक्षा व्यवस्था को अच्छी तरह से बना के रखा सरकारी स्कूल, क्योंकि फ्री का एजुकेशन था जनता के पैसा पे। 90 के दशक के बाद जैसे जैसे दलित, पिछड़ों, आदिवासियों में शिक्षा को लेकर चेतना का प्रचार प्रसार हुआ, सरकारी स्कूल व्यवस्था को जो है धीरे धीरे मार दिया गया और कुकुरमुत्ते की तरह जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट और कोचिंग इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी और कॉलेज तमाम जगह खोले जा रहे हैं। तो जब हमारे पढ़ने की बारी आई, हमारे बच्चों की पढ़ने की बारी आई, तब सरकारी व्यवस्था जो कि निःशुल्क व्यवस्था थी उसको ख़त्म कर दिएगा। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे के आपको बता सकता हूँ। आज भी देखिए कि अगर केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय अगर क्वालिटी शिक्षा दे सकते हैं और बने हुए हैं, बढ़िया चल रहे हैं, तो सरकार का कोई भी सरकारी स्कूल जो है बढ़िया से चलाया जा सकता है। सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए चलाने के लिए। सरकार ने एग्जाम्पल भी सेट किया। ऑब्वियसली मैं कह रहा हूँ कि ये चूँकि बाबू लोग के बच्चे पढ़ते हैं केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय में, तो इसलिए फ्री में उन्होंने कम पैसा में 50, 100, 200 रुपये में उन्होंने क्वालिटी शिक्षा की व्यवस्था अपने बच्चों के लिए कर ली है। लेकिन जो वंचित जमात है, जो जिसमें ज़्यादातर गरीब बच्चे हैं, उनके लिए एकदम दरवाजे शिक्षा के बंद किए जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो अनीता की आत्महत्या, उसको भी समझने की ज़रूरत है। इन सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद क्षेत्रीय, भाषाई, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, हमारे बच्चे में इतना टैलेंट है कि इन विपरीत परिस्थितियों के बाद वो उस कट ऑफ को मीट कर दे रहे हैं। उसके बावजूद जो है वो दरवाजे बंद किए गए हैं। मैं तो कहता हूँ आरक्षण भी नहीं चाहिए। आप समान शिक्षा व्यवस्था लागू करो और ट्रांसपेरेंसी लागू करो। आप लागू करो, हमारे बच्चे आपसे ज़्यादा काबिलियत है, ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं, क्योंकि चांदी के चम्मच में नहीं पले बड़े हैं। उनको पता है कि उनके बाहुबल से, उनको दिमागी बल से उनको जगह बनाना है, इसलिए वो ज़्यादा हमारे बच्चे मेहनत करते हैं। मैं एक शिक्षक होने के नाते भी कह सकता हूँ। आप नहीं तो आंकड़ा लेना है तो मेरे कॉलेज में आइए, मैं आंकड़ा देता हूँ कि गाँव में पढ़ने वाले दलित, पिछड़े और हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले छात्रों का रिजल्ट कैसा है, मैं दिखा सकता हूँ। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये एक बड़ा राजनीतिक प्रश्न है और ये पॉलिटिकल क्लास की चुप्पी भी हमें थोड़ा सा परेशान कर रही है कि सीधा सीधा अब बट रहा है समाज। अमीर लोगों ने, बड़े लोगों ने, बड़ी कास्ट के लोगों ने अपने लिए एक नई दुनिया बसा ली है, इसीलिए विश्वविद्यालयों में ज़्यादा दमन हो रहा है। और वैसे शिक्षक, छात्रों और शोधार्थियों का हो रहा है कि जो वैचारिक विमर्श, एक वैकल्पिक एकेडमिक डिस्कोर्स क्रिएट कर रहे हैं और व्यवस्था चलाने वालों पे सवाल खड़े कर रहे हैं। इसलिए वो सामाजिक तनाव विश्वविद्यालय में अभी दिख रहा है। एक आखिरी सवाल सर,
आप हमारा जो समाज है, जो 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 चाहे वो किसी तबके के लोग हों, उनके बच्चे सुसाइड करने के लिए मजबूर होते हैं, वो सड़कों पर नहीं निकलते हैं। ये कौन सी मजबूरी है? और चलिए, जो जो सवर्ण समाज है उसकी सत्ता जा रही वो न निकले, ये बहुजन समाज के जो लोग हैं, देखिए ऐसा जो है 60% जो आबादी है, 70% ठीक आबादी है, ये क्यों नहीं सड़कों पे आने की? इसलिए कि हमारे नेताओं ने हमें छला है। इतने सारे घटनाक्रम हो रहे, एजुकेशन का पूरा पूरा, कौन ऐसा पार्टी है दलित पिछड़ा का पार्टी जो संसद में एक भी लाइन आवाज़ उठा रहा है? इस पे इन नेताओं की जिम्मेदारी थी। आपने हमसे वोट लिया था, आपको आंदोलन करना चाहिए था, सड़कों पर उतरना चाहिए, समाज में जाके लोगों को जागरूक करना चाहिए था। तो उन हमारे नेताओं ने अपनी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था, इसीलिए तो दलित पिछड़े हैं। और बाकी समाज जो है, जो सम्रांत समाज है, जो वर्चस्वशाली समाज है, वो अपने और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए ज़्यादा सचेत है और ईमानदार है, इसलिए वो हर जगह कब्जा करता रहा है। और हमारे जो नेता रहे, हमारे सामाजिक राजनीतिक नेता, वो हमको छलते रहे, इसीलिए रोहित मुमला हो रहा है, इसीलिए हमारे पीठ पे डंडे पड़ रहे हैं, इसीलिए अनीता जैसे केस हो रहे हैं। इसलिए हमें लगता है कि वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत करने का सही समय आ गया है। प्रोफेसर रतन लाल थे, इनकी आप बातों को मर्म को समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर कब तक ये सिलसिला चलेगा। वो कैसा देश बनाना चाहते हैं हम, वो कैसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं हम, जिसमें बहुसंख्यक लोगों के लिए, चाहे वो जाति के आधार पे हो, मजहब के आधार पे, उसमें जगह ही ना हो, उनके बच्चों के लिए पढ़ाई ना हो, उनके बच्चे सुसाइड करने के लिए मजबूर हो। अगर आप ये बात नहीं सोच रहे हैं तो कल आपके बच्चे की बारी है। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। इस देश का 90% आबादी है आज भी वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। जो लोअर मिडिल क्लास बना है, चाहे वो बहुजन समाज के लोग हो, जो जो नौकरी पेशा में आ गए, वो भी अभी उसको मैं लोअर मिडिल क्लास मानता हूँ, क्योंकि उनके पास परिसंपत्ति नहीं है, ज़मीन नहीं है। लिमिटेड लोग, 10% जो आबादी है, उसमें संजोग से सवर्ण समाज के लोग हैं, जिनके बच्चे SSS, सरदार पटेल, संस्कृति जैसे स्कूल, बड़े बड़े स्कूल में, गोयनका में पढ़ते हैं। ये बहुजन समाज को सोचना पड़ेगा, माइनॉरिटी को सोचना पड़ेगा कि आपके लिए जो स्कूल है वो सरकारी स्कूल है, सरकारी अस्पताल है, और उसी को ठिकाने लगाया जा रहा है। आपके बच्चों के लिए सारे रास्ते बंद किए जा रहे हैं। और एक पत्रकार के तौर पे मैं आपको कह रहा हूँ कि बोरा चट्टी से आए हुए लोग ही इस देश को बदलने में कामयाब रहे और इस देश को बदला है। इसलिए ज़रूरी है कि जो हमारे सरकारी स्कूल है उनकी स्थिति ठीक की जाए, और आपको घर से निकलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, नहीं तो आपके समाज में आपके बच्चे रोहित वेमुला और अनीता बनने के लिए मजबूर होते रहेंगे। शंभू कुमार सिंह, दिल्ली।